क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है और उसी पल किसी ने कहा इतना बड़ा मत सोचो, ये तेरे बस की बात नहीं। इतने बड़े लोग ही ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने भी अपने सपनों का आकार छोटा कर लिया, लेकिन आज कृष्ण का यह संकेत है, दुनिया का काम तुम्हें रोकना है, तुम्हारा काम खुद पर विश्वास करना। याद रखिए, छोटा सोचने के लिए लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन बड़ा सोचने की हिम्मत आपको स्वयं करनी होगी। बचपन में हम आसमान को देखकर कहते थे, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूँगी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, लोगों की बातें, डर, तुलना और असफलताओं ने हमारे सपनों को छोटा कर दिया। हमने अपनी क्षमता नहीं बदली, हमने अपनी सोच छोटी कर ली। और जिस दिन सोच छोटी हो जाती है, उस दिन जीवन भी छोटा हो जाता है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। दोनों ने पहाड़ देखा। पहले ने कहा, काश मैं उस पहाड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान खोल लूं। दूसरे ने कहा, एक दिन मैं इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अपना झंडा लगाऊंगा। गांव वाले हंसे। उन्होंने कहा, इतना बड़ा सपना मत देखो। पहला लड़का वहीं रह गया। दूसरा हर दिन अभ्यास करता रहा, गिरा, उठा, फिर चला। सालों बाद वही लड़का उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। गांव वाले बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वह मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, मेरी सोच बड़ी थी। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण, लोग बड़े सपनों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति स्वयं ऊंचा उड़ने का साहस नहीं करता, उसे दूसरों की उड़ान भी असंभव लगती है। इसलिए वे तुम्हारे सपनों को नहीं, अपनी सीमाओं को देख रहे होते हैं। अर्जुन बोले, तो क्या मुझे लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए? कृष्ण बोले, सुनो अर्जुन, अगर बीज यह सोचने लगे कि लोग मुझे छोटा समझते हैं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। बीज को लोगों की आवाज़ नहीं, अपनी प्रकृति की आवाज़ सुननी होती है। उसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य की आवाज़ सुननी है, दुनिया की नहीं। अगर आपको यह बात दिल से अच्छी लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आगे क्या करना है। आज से ये 4 बातें याद रखिए। पहली, अपने सपनों का आकार लोगों की सोच से तय मत कीजिए। दूसरी, जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, अक्सर वही लोग खुद कभी कोशिश नहीं करते। तीसरी, बड़ा सोचिए, लेकिन उसके लिए रोज़ मेहनत भी कीजिए। सिर्फ सपना नहीं, संकल्प भी चाहिए। चौथी, जब मन डगमगाए तो धीरे से बोलिए, जय श्री कृष्ण। याद रखिए, गरुड़ अगर मुर्गियों के बीच पले तो कुछ समय तक स्वयं को भी मुर्गी समझ सकता है, लेकिन जिस दिन उसे अपने पंखों की ताकत का एहसास हो जाता है, वह बादलों के ऊपर उड़ता है। आप भी वही गरुड़ हैं। अपनी पहचान दूसरों की राय से मत बनाइए, अपनी पहचान अपने साहस से बनाइए। आज से अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी सोच को सीमित मत कीजिए और किसी की नकारात्मक बात को अपनी सच्चाई मत बनाइए। याद रखिए, जो इंसान बड़ा सोचने की हिम्मत करता है, वही एक दिन बड़ा बनता है। और हमेशा याद रखिए, स्वयं के लिए हमेशा बड़ा सोचो, छोटा सोचने के लिए लोग पहले ही मौजूद हैं। अगर आप आज से अपने सपनों को छोटा नहीं होने देंगे,
तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। मैं सच्चे दिल से कृष्ण से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपके मन से हर डर और हर छोटी सोच को दूर करे, आपको बड़े सपने देखने का साहस दे और उन्हें पूरा करने की शक्ति और सही मार्ग प्रदान करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान को जो लोगों की बातों से अपने सपने छोड़ चुका है। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए कृष्ण का आशीर्वाद है। राधे राधे।